Not every experiment succeeds, but every experiment teaches something. मतलब हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं, पर हर एक्सपेरिमेंट कुछ सिखाता है। पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या? लोग सोचते हैं पिगमेंटेशन मतलब स्किन का कलर खराब हो गया है। रियलिटी, पिगमेंटेशन एक ओवर प्रोटेक्टिव स्किन रेस्पॉन्स है। स्किन बोलता है मैं डैमेज हो रहा हूँ, चलो मेलानिन ज़्यादा बना देते हैं, और फिर हम उस पर फेयरनेस सोप मार देते हैं। हेलो फॉर्मुलेटर्स, इनोवेटर्स और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं, गेसिंग गेम नहीं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज R&D गुरु पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पिगमेंटेशन रिमूवल इंग्रेडिएंट की जो व्हाइटनिंग नहीं करता, ब्लीच नहीं करता, बल्कि स्किन को लॉजिकली समझता है कि बस भाई इतना मेलानिन काफ़ी है। इस केमिकल का नाम है एजेलिक एसिड्स। अब पहले क्लियर करते हैं पिगमेंटेशन होता क्यों है। यूवी रेज, हार्मोनल चेंजेस, एक्ने इन्फ्लेमेशंस, बैरियर डैमेज। जब स्किन इन्फ्लेम्ड होता है, मेलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव हो जाता है और मेलानिन ओवर प्रोड्यूस कर देता है। पिगमेंटेशन इज इक्वल टू इन्फ्लेमेशन प्लस मेलानिन। एजेलिक एसिड यही गेम चेंज करता है। ये सिर्फ एक ब्राइटनिंग एजेंट नहीं है, ये मल्टी पाथवे पिगमेंट कंट्रोलर है। ये मेलानोसाइट्स के एंजाइम टायरोसिनेस को इनहिबिट करता है, जो मेलानिन प्रोडक्शन में स्विच होता है। मतलब ब्लीच जैसा कील नहीं, बल्कि कंट्रोल, स्लो डाउन। एजेलिक एसिड 10 to 20% कंसंट्रेशन पर क्लिनिकली इफेक्टिव माना जाता है। स्टडीज कहता है कि 12 to 16 वीक्स के रेगुलर यूज से मेलेज्मा, पोस्ट एक्ने मार्क्स और सन इंड्यूस पिगमेंटेशन विजिबली लाइटन होता है। और फन फैक्ट, इंग्रेडिएंट एक्ने बैक्टीरिया, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस के अगेंस्ट भी काम करता है। मतलब पिगमेंटेशन प्लस एक्ने दोनों का दुश्मन एक ही इंग्रेडिएंट। अब यहाँ आता है जो ब्रांड्स नहीं बताते। एजेलिक एसिड pH सेंसिटिव होता है। इसका आइडियल फॉर्मुलेशन pH होता है 4.5 to 5.5। अगर pH ऊपर चला गया, इफेक्टिवनेस गिर जाता है, और अगर pH गलत हो, इरिटेशन स्टार्ट होता है। इसीलिए एजेलिक एसिड को सोप, फेस वॉश या हाई pH प्रोडक्ट में डालना साइंटिफिकली बेकार है। यह लीव ऑन सीरम या क्रीम का इंग्रेडिएंट है, रिंज ऑफ का नहीं। और अब एक्सपोज टाइम, मार्केट में बहुत सारे पिगमेंटेशन रिमूवल सोप मिलेंगे जो pH 7 के आसपास होते हैं। ये सोप स्किन बैरियर को टेम्पररीली ड्राई और वाइट दिखा देते हैं। लोग सोचते हैं पिगमेंटेशन कम हो रहा है, रियलिटी इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा होता है। और याद रखो, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा। लॉन्ग टाइम में ये सोप्स पिगमेंटेशन को स्टबर्न बना देते हैं। एजेलिक एसिड का एक और अंडररेटेड बेनिफिट है, ये नॉर्मल स्किन सेल्स और हाइपर पिगमेंटेड सेल्स में डिफरेंस समझता है। मतलब अनइवन पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, नेचुरल स्किन टोन को नहीं बिगाड़ता। इसीलिए डर्माटोलॉजिस्ट इसको इंटेलिजेंट डीपिगमेंटिंग एजेंट बोलते हैं। अब फॉर्मुलेटर पर्सपेक्टिव से बात करें, एजेलिक एसिड को यूजुअली सीरम्स, जेल, क्रीम या इमल्सन सिस्टम में फॉर्मुलेट किया जाता है। ये वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, इसीलिए प्रॉपर डिस्पर्सन और स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत फॉर्मुलेशन इज इक्वल टू ग्रिटी टेक्सचर, इरिटेशन प्लस जीरो रिजल्ट्स। और अब कंज्यूमर का सवाल आता है, व्हाई शुड आई बाय दिस? क्योंकि एजेलिक एसिड इंस्टेंट ग्लो का झूठा प्रॉमिस नहीं करता। ये स्लो, लॉजिकल और स्किन डीप पिगमेंटेशन का काम करता है। ये पिगमेंटेशन को सरफेस से नहीं, रूट कॉज से एड्रेस करता है। एक्ने के बाद का दाग, हार्मोनल पिगमेंटेशन, सन स्पॉट्स, सब पर काम करता है, बिना स्किन को बर्न या पील किए। R&D गुरु का फिलोसफी यही है, पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन फेयर होने में नहीं, हेल्दी, बैलेंस और कंट्रोल्ड मेलानिन प्रोडक्शन में है। जो इंग्रेडिएंट स्किन के साथ लड़ता नहीं, स्किन के साथ मिलके काम करता है, वही फ्यूचर ऑफ स्किन केयर है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टेंट पिगमेंटेशन रिमूवल का क्लेम देखो, इंग्रेडिएंट लिस्ट और pH याद रखना। और
जब साइंस बेस्ड डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव सॉल्यूशन चाहिए हो, एजेलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट चूज करना ही स्मार्ट मूव है। R&D गुरु सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सिखाता, थिंकिंग सिखाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, लेट्स मेक इंडिया प्राउड।